बेटा चैप्टर 13 हमने कंप्लीट किया था। कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, कुछ क्वेश्चंस फिर कल मैं आपको बताऊंगा टाइम उस पे, जिसको कोई कंफ्यूजन हो तो फिर करेंगे। अब चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे बेटा यहाँ पे चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बेटा पीएमसी का सिलेबस जो आया है उसमें उन्होंने यही कहा है कि फिलहाल जब तक हम न्यू सिलेबस दें तब तक आप पुराने सिलेबस को फॉलो करें। उन्होंने कोई फाइनल बात नहीं की है। उन्होंने ये कहा है कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू करें इसी सेम पे। उसमें हो सकता है कुछ कमी बेशी हो तो फिर वो नोटिफाई करेंगे। ये तो बात पहले भी तय थी कि जाहिर सी बात है कि 100% कोई सिलेबस चेंज होता नहीं है। कोई थोड़े बहुत टॉपिक्स इधर उधर होंगे तो वो नोटिफाई करेंगे उसके बारे में। इसलिए इस पे कि ये टॉपिक पढ़ना है ये नहीं पढ़ना ये करें। अब सिंपल सी बात है बेटा कि एक चैप्टर के अंदर अगर एक दो टॉपिक्स रहते हैं, एक दो टॉपिक्स हैं, तो टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अब सिर्फ अगर पीएमसी के सिलेबस पे पढ़ोगे तो आप समझोगे कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल के आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम चलते हैं तो कुछ टॉपिक्स हैं कुछ टॉपिक्स नहीं है। अब अगर सब टॉपिक्स को नहीं पढ़ेंगे तो समझोगे कैसे आप लोग। एसी जनरेटर है फॉर एग्जांपल, एसी जनरेटर तब तक आप कैसे समझोगे जैसे टार्क का टॉपिक आप नहीं पढ़ोगे, मैग्नेटिक डिफ्लेक्टिंग टार्क। अब मैग्नेटिक डिफ्लेक्टिंग टार्क का नेम तो नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक डिफ्लेक्टिंग टार्क के टॉपिक जो होता है उसी की बुनियाद पे अल्टरनेटिंग जनरेटर बनता है। तो बहुत सारे बच्चों की फरमाइशें आ रही थी, जो फरमाइशी प्रोग्रामों में से चलता है शायद कहीं पे। तो फरमाइशें ये थी कि ये टॉपिक का नाम है, इसका नहीं है, इसका है, इसका नहीं है, इसका पढ़े, इसका नहीं पढ़े, इसको पढ़ाए, इसको नहीं पढ़ाए। तो अब ये तो थोड़ा ही होगा कि 5 टॉपिक से छोड़ के छठा टॉपिक आप जाके पढ़ो और फिर आप समझ जाओ। वो तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा तब होता है जब एंट्री टेस्ट की क्लास रिवीजन क्लास है। जैसे होती एंट्री टेस्ट की क्लास रिवीजन क्लास है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनका फर्स्ट ईयर इंटर पढ़ाई नहीं होता तो वो भी आ जाते हैं। तो फिर वहाँ पे सबके हिसाब से चलना पड़ता है। इसलिए टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जो जिस चैप्टर के टॉपिक्स हैं उसमें मैक्सिमम टॉपिक्स पढ़ाने पड़ते हैं, ताकि जो आगे पढ़ने वाले टॉपिक्स होते हैं ना उनको समझने के लिए कुछ उनसे रिलेटेड टॉपिक्स की नॉलेज होना जरूरी होती है। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। और दूसरी बात के जो इनकी क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक के अंदर फॉर एग्जांपल एक चैप्टर से 5 टॉपिक्स हैं, 3 टॉपिक्स नहीं है, तो इनकी क्वेश्चन बैंक में उनके क्वेश्चंस अलग कौन करेगा। इनके सॉफ्टवेयर के हालात आपने देखे हैं कि लास्ट ईयर जो इनका सॉफ्टवेयर था, जिस बच्चे की 190 आनी चाहिए थी उसको 140 दिए, जिसकी 102 आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए, उसको 190 दे दिए। इनके सॉफ्टवेयर की ये हालत है कि एक की मार्क्स दूसरे की तरफ जाती है, दूसरे की मार्क्स तीसरे की तरफ जाती है। तो इनके सॉफ्टवेयर की बुनियाद पे इनका सॉफ्टवेयर अलग कैसे करेगा क्वेश्चंस। मुझे तो नहीं लगता कि जो है वो इनके पास कोई इतनी कैपेसिटी है कि टॉपिक वाइज ये टेस्ट ले सके। इसलिए जो चैप्टर जिसके टॉपिक्स है उस चैप्टर पूरे को पढ़े, ताकि आपके लिए कोई परेशानी ना हो। 2-3 टॉपिक ना गिरना है। बाकी टू दी पॉइंट आप रहो, टू दी पॉइंट आप तब रहो जब आप फर्स्ट ईयर इंटर अच्छी तरह पढ़े हुए हो और सिर्फ एंट्री क्लास आपके लिए रिवीजन क्लास के तौर पे हो, तो बिल्कुल आप टॉपिक्स पढ़ें, बाकियों को छोड़ दें। बाकी आप कोशिश यही कर रहे हो कि फर्स्ट ईयर इंटर भी यहीं पे पढ़ो, एंट्री टेस्ट भी यहीं पे पढ़ो, और ऊपर से फरमाइश भी यही है कि नहीं हम पढ़ेंगे भी टॉपिक्स। तो मेरे ख्याल में मुझे तो नहीं लगता कि आप समझ पाओगे इस तरह से चुन चुन के टॉपिक्स पढ़ाएं और आप बस उसमें जो है वो एक्सपर्टी हो जाओ। तो थोड़ा बंदा सोचता है, थोड़ी अकल की बात होती है। आपसे कवर नहीं होते तो नहीं पढ़ेंगे, हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में। तो चैप्टर 14 हम पढ़ेंगे बेटा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर्स होते हैं। पंजाब के अंदर ये जो है वो दोनों चैप्टर्स अलग दिए गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दोनों अलग करके चैप्टर्स दिए गए। जबकि अपने पास सिंध के अंदर जो होते हैं वो एक ही चैप्टर, चैप्टर 14 के अंदर दोनों चैप्टर्स कंबाइंड दिए गए। पहला जो हिस्सा है इसका वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से डील करता है और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से डील करता है। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखें बेटा, ये हमारे पास आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आता है बेटा ये। देखिए बेटा, आपने चैप्टर 12 के अंदर चार्जेस एट रेस्ट का बिहेवियर पढ़ा है कि जब चार्जेस रेस्ट में होती है तो उनका बिहेवियर हमने पढ़ा है कि चार्जेस का बिहेवियर क्या होता है। और हमने चैप्टर 13 भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से है बेटा। चैप्टर 13 में भी हमने यही पढ़ा है कि चार्ज जब फ्लो करती है तो क्या होता है। ठीक है, चैप्टर 14 के अंदर भी हम इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे कि जब चार्ज मूव करती है तो क्या होता है। चैप्टर 13 और चैप्टर 14 दोनों का ताल्लुक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में है, जिसके अंदर हम चार्ज का बिहेवियर पढ़ेंगे कि जब कोई भी चार्ज मूव करती है तो मूविंग चार्ज का क्या बिहेवियर होता है वो हम पढ़ते हैं चैप्टर 14 के अंदर। ठीक है बेटा। तो देखें, हमने एक तो पढ़ा है कि जब कोई भी चार्ज फ्लो करती है तो फ्लोइंग चार्ज करंट बनाती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। लेकिन चार्ज का एक और बिहेवियर भी होता है जो मोशन के दौरान होता है। 1819 को कहा जाता है, ये जो है वो बर्थ ईयर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है बेटा। आप इसको कह सकते हैं बेटा 1819, ये बर्थ ईयर है बेटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेटा। ये है बेटा 1819। ठीक है बेटा, 1819 के अंदर एक अजीब फिनोमिना डिस्कवर हुई एक्सीडेंटली। 1819 के अंदर ओरिस्टेड नामी फिजिक्स का एक प्रोफेसर था कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के अंदर। वो अपने स्टूडेंट्स को लेबोरेटरी के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट करवा रहा था। तो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ओरिस्टेड ने एक बात नोट की। ठीक है, तो ओरिस्टेड ने क्या बात नोट की कि जब किसी भी चीज से करंट गुजरता है तो करंट के गुजरने की वजह से वो चीज मैग्नेट बन जाती है। ठीक है, तो 1819 के अंदर ये जो बात महसूस की गई कि जब किसी भी चीज से करंट गुजरता है तो करंट के गुजरने की वजह से वो कंडक्टर जो होता है उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो ये जो किसी भी चीज में से करंट के फ्लो की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स का आ जाना जो होता है, इसकी अगर हम स्टडी करें तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम ये बात डिस्कस करेंगे कि जब किसी भी चीज से करंट गुजरता है तो करंट के गुजरने की वजह से वो चीज मैग्नेट क्यों बनती है, या ऐसा क्या होता है कि किसी भी चीज से करंट गुजरने की वजह से वो मैग्नेट बन जाती है। तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट होता है, इसकी जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आप कहोगे कि मैग्नेटिक स्टडी स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स
of current is called electromagnetism. इसको हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैग्नेट आने चाहिए। ठीक है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे तो आप इसको आगे स्टडी नहीं कर सकते। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैग्नेटिज्म। बेटा आपको पता है कि मैग्नेट्स को दो कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट होते हैं। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट का मकसद है ऐसे मैग्नेट जो जब करंट किसी चीज से गुजारे तो करंट गुजरने की वजह से कोई चीज मैग्नेट बन जाए तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। और अगर कोई कुदरती तौर पे या आर्टिफिशियली हम कोई ऐसी चीज मैग्नेट बनाए जो परमानेंटली मैग्नेट हो तो उसको कहा जाता है कि ये परमानेंट मैग्नेट होता है। तो परमानेंट मैग्नेट के अंदर हर वक्त मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट सिर्फ जो होता है वो करंट गुजरने की वजह से मैग्नेट बनता है। तो पहले मैं इनको दोनों को लिख लेता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको कहा जाता है। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मकसद है कि if any conductor becomes a magnet, ठीक है, due to current, then it is called इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। दूसरा होता है परमानेंट मैग्नेट। ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास परमानेंट मैग्नेट जो हमेशा मैग्नेट रहता है, जैसे नेचुरली भी मिलते हैं आर्टिफिशियली भी मिलते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। बेटा ठीक है। अब मैग्नेट कहा किसको जाता है। बेटा मैग्नेट का मकसद है कि कोई भी ऐसी चीज बेटा जो आयरन निकल और कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो उसको हम कहते हैं मैग्नेट। ठीक है। और मैग्नेट जो होता है उसके हमेशा दो हिस्से होते हैं। जैसे चार्ज होती है बेटा उसकी दो टाइप्स होती है, एक नेगेटिव चार्ज होती है, एक पॉजिटिव चार्ज होती है। इसी तरह से मैग्नेट के हमेशा दो हिस्से होते हैं। मैग्नेट के दो पार्ट्स जो होते हैं उन दोनों पार्ट्स को हम कहते हैं कि ये जो है ये इसके पोल्स होते हैं। कोई भी जो मैग्नेट होता है उसके हमेशा दो हिस्से होते हैं जिनको हम कहते हैं पोल्स। ठीक है। मैग्नेट इज ऑलवेज डाइपोल। बेटा मैग्नेट हमेशा दो पोल रखता है। मैग्नेट के हमेशा दो पोल्स होते हैं। चार्ज में कोई बॉडी अकेली पॉजिटिव चार्ज हो सकती है, अकेली निगेटिव चार्ज हो सकती है। ठीक है। आपको पता है कि अगर किसी चीज से इलेक्ट्रॉन ले लें तो वो चीज फुल्ली पॉजिटिव चार्ज होगी। ऐसा नहीं होगा कि उस चीज का आधा पॉजिटिव हो आधा निगेटिव, नहीं। जब किसी भी चीज को हम चार्ज करते हैं तो वो चीज फुल्ली पॉजिटिव चार्ज होती है। दूसरी बॉडी अगर निगेटिव चार्ज होती है तो वो बॉडी फुल्ली निगेटिव चार्ज हो। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप किसी भी चीज को चार्ज करें आधा निगेटिव आधा पॉजिटिव, ऐसे नहीं होगा। एक प्लेट अगर आप चार्ज करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी और दूसरी निगेटिव रहेगी। लेकिन मैग्नेट जो होता है बेटा उसके हमेशा दो हिस्से होते हैं हमारे पास। ठीक है। अगर हम इसको बनाएं, सपोज करें बेटा मैं एक बार मैग्नेट बनाता हूं। ये अगर हमारे पास है बेटा, ये इस तरह से मैग्नेट है, इसके हमेशा दो हिस्से होते हैं। इसका
एक हिस्सा जो होता है वो आपके लिए नॉर्थ है और दूसरा हिस्सा साउथ है। मैग्नेट हमेशा डायपोल ही होता है। अगर इन दोनों हिस्सों को आप इस तरह से तकसीम कर दें, सपोज करें दो पीसेस कर दें इसके, तो ऐसा नहीं कि एक नॉर्थ बन जाए एक साउथ, ऐसे नहीं होगा। ये अलग से नॉर्थ और साउथ बन जाएगा, ये अलग से नॉर्थ और साउथ बनेगा। अगर आप और छोटे पीसेस करोगे तो इस तरह से ये अलग से नॉर्थ और साउथ बनते जाए। ठीक है, इस तरह से अगर इसके भी आप छोटे छोटे हिस्से करते जाओगे तो ये नॉर्थ और साउथ बनते जाए। ऐसा नहीं होगा, नॉर्थ और साउथ को आप अलग नहीं कर सकते। तो मैग्नेट जो होता है वो हमेशा इसके दो पोल होते हैं। मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता बेटा। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मोनोपोल मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। बेटा मैग्नेट के अंदर मोनोपोल नहीं होता। जैसे चार्ज अकेली पॉजिटिव नेगेटिव होती है, ऐसे मैग्नेट के अंदर नहीं होता बेटा। अब इसके अंदर, ठीक है बेटा, सिमिलर पोल्स, ये आपको सिंपली पता है, सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। ठीक है, रिपेल ईच अदर। बेटा सिमिलर पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वेयर एज अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है बेटा, सिमिलर पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो अपोजिट पोल होते हैं, सॉरी, सिमिलर पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप बनाए तो इस तरह से, अगर आप बनाते हैं बेटा नॉर्थ, और ये नॉर्थ होता है बेटा इस तरह से, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे बेटा। ठीक है, और इस तरह से अगर आप बनाते हो बेटा नॉर्थ और साउथ, अगर इस तरह से बनता है बेटा, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बेटा इस तरह से। तो एक दूसरे को बेटा ये अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं इस तरह से बेटा। अब इसके बाद है बेटा मैग्नेटिक फील्ड बेटा। इसके बाद आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड बेटा। थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपको ये पढ़ना आगे आसान रहे बेटा। मैग्नेटिक फील्ड का मकसद है स्पेस अराउंड मैग्नेट, स्पेस अराउंड मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिज्म कैन बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है बेटा, किसी भी मैग्नेट के बाहर वो एरिया, जैसे चार्ज होती है ना बेटा, चार्ज के बाहर वो एरिया, जिस एरिया के अंदर उस चार्ज का असर महसूस किया जा सके, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इसी तरह से मैग्नेट के बाहर वो हिस्सा, जिस हिस्से के अंदर उसकी मैग्नेटिज्म महसूस की जा सके, तो उसको हम कहते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये एक, सपोज करें ये मैग्नेट है, ठीक है, सपोज करें ये हमारे पास मैग्नेट है, ठीक है, तो मैग्नेट के बाहर वो हिस्सा जिसके अंदर ये जो इसकी इसका इफेक्ट महसूस किया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मकसद है वो एरिया जिस एरिया के अंदर उस मैग्नेट की मैग्नेटिज्म महसूस की जा सके बेटा। इसके बाद होती है हमारे पास बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा, देखिए बेटा, जिस तरह से हमने पढ़ा था कि कोई भी जो चार्ज होती है बेटा, चार्ज के अंदर होती है इस तरह से, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके बाहर, अगर सपोज करें ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होती है,
उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। डोर क्लोज कर। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, जैसे ये आपने पढ़ी है कि जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। इसी तरह से बेटा जो मैग्नेट होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक मैग्नेट है और नॉर्थ है साउथ है, तो बेटा इसके अंदर होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा नॉर्थ से निकलती है और साउथ के अंदर जाती है। ये बात थोड़ी बेटा ध्यान से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ के अंदर जाती है। ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरह से होती है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंडिंग होती है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज से निकल के कहाँ पे जाती है? निगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे नहीं होती बेटा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती है साउथ के अंदर जाती है। और ये इनसाइड मैग्नेट जो होती है वो भी एग्जिस्ट करती है। मैं इसको थोड़ा बड़ा बना के यहाँ पे लिखता हूँ बेटा। मैं इसको थोड़ा इस तरह से बड़ा बना लेता हूँ बेटा। सपोज करें बेटा ये हमारे पास नॉर्थ है, ये हमारे पास साउथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती हैं बेटा? नॉर्थ से निकलती हैं। इस तरह से मैग्नेट के अंदर आती है। आउटसाइड जो होती है बेटा, आउटसाइड डायरेक्शन जो होता है बेटा, आउटसाइड डायरेक्शन होता है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल बेटा। ठीक है, और इनसाइड डायरेक्शन होता है बेटा इनका इस तरह से, इनसाइड डायरेक्शन होता है बेटा इस तरह से। आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ होते हैं, बाकी इनसाइड अगर देखते हैं बेटा, अगर इनसाइड आप देखें, इनसाइड जो इसका डायरेक्शन होता है बेटा, डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होता है। इनसाइड इनका डायरेक्शन किस तरफ होता है बेटा? साउथ टू नॉर्थ होता है। और आउटसाइड इनका डायरेक्शन क्या होता है? आउटसाइड इनका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड का मकसद क्या हुआ बेटा? मैग्नेटिक फील्ड का मकसद क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड का मकसद ये होता है वो स्पेस, जिस स्पेस के अंदर उस मैग्नेट की मैग्नेटिज्म महसूस की जा सके। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। कोई मैग्नेट ले, उसके करीब कोई लोहा ले जाए, आप महसूस करोगे एक पर्टिकुलर एरिया आएगा, उस पर्टिकुलर एरिया के बाद वो लोहा उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर एरिया को जिसमें वो लोहा अट्रैक्ट हो जाए मैग्नेट की तरफ, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। या वो पर्टिकुलर एरिया, जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई दूसरा मैग्नेट रखें तो वो अट्रैक्ट हो जाए या रिपेल हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड बेटा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैं लिख देता हूं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड मैग्नेट। ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती है बेटा? ये मैग्नेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है बेटा, तो ये हो गई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जिनका डायरेक्शन होता है ये ऑलवेज। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंटर, बेटा ये इंटर इन साउथ पोल।
और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर एंडिंग बेटा, इनका कोई भी एंड नहीं होता है बेटा। ठीक है बेटा, इनका कोई भी एंड नहीं होता कि आप इनका कहें कि इनका कोई एंड होता है, इनका एंड होता है बेटा। आप इसका लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एंडिंग बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म होने वाली होती है, पॉजिटिव से निकल के निगेटिव पे खत्म होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है बेटा नेवर एंडिंग होती है। ठीक है, इनका कोई एंड नहीं होता, दे फॉर्म लूप्स। ठीक है, ये लूप बना सकती है। लूप का मकसद है ऐसी चीज जिसकी कोई एंड ना हो। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी इन सर्क्यूलर फॉर्म बेटा। बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर फॉर्म में आ सकती है, क्योंकि सर्किल जो होता है वो लूप होता है बेटा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सर्कुलर शेप में नहीं आ सकती। बड़ा डिफरेंस है ये दोनों के दरमियान। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी सर्कुलर शेप में नहीं आएगी, क्योंकि सर्कुलर शेप में आने का मकसद है उसका कोई एंड नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंडिंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूस है बट एंडिंग है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस बट नेवर एंडिंग होती। सबसे बड़ा फर्क यही होता है दोनों के दरमियान, कि कहीं पे अगर कहा जाए एक ऐसी फील्ड है जो सर्कुलर फॉर्म में है, या ऐसी फील्ड है जो लूप बना रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट फॉर्म लूप्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट बी इन सर्कुलर फॉर्म, क्योंकि सर्किल और लूप का कोई भी एंड नहीं होता। तो ये ध्यान में रखिएगा बेटा। तो ये होता है सबसे जो है वो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की। बाकी तो आगे आएंगी तो वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ी बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए बेटा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट कौन करता है? जैसे हमने पढ़ा था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमने पढ़ा था कि टेस्ट चार्ज जो होती है वो डिटेक्ट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर किसी चीज को देखना है ये चार्ज है या नहीं, आप टेस्ट चार्ज का सहारा लेते हो। टेस्ट चार्ज दो काम करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बताती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी बताती है, क्योंकि फोर्स ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर किसी भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने देखनी है तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखोगे, ये टेस्ट चार्ज आपको डायरेक्शन भी बताएगी और मैग्नीट्यूड भी बताएगी। ठीक है, टेस्ट चार्ज जो होती है, टेस्ट चार्ज आपको डायरेक्शन भी बताएगी, मैग्नीट्यूड भी बताएगी बेटा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर कोई चीज मैग्नेट है तो मैग्नेट का कैसे पता लगे ये चीज मैग्नेट है या नहीं है? आम तरीका क्या होता है? आम तरीका ये होता है कि लोहे के साथ उसको चिपकाते हैं, अगर वो लोहे के साथ चिपक जाती है तो हम कहते हैं मैग्नेट है, अगर वो चीज लोहे के साथ नहीं चिपकती तो हम कहते हैं नहीं ये मैग्नेट नहीं है। तो बेटा ये हुआ हमारा कॉमन मेथड। लेकिन अगर हम देखें तो हम लेबोरेटरी के अंदर किसी चीज को कैसे चेक करते हैं? तो बेटा लेबोरेटरी के अंदर हमेशा सहारा लिया जाता है कंपास का। बेटा कंपास आप सबने देखा है, उसका आप देखते हैं कि हमेशा उसका जो एक नीडल होता है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ होता है। ठीक है, वो एक उसका मैकेनिज्म होता है, अलग चीज है कि वो एक फ्री मैग्नेट होता है और अर्थ की वजह से जाता है, वो अलग मैकेनिज्म। लेकिन जब कोई भी कंपास जो होता है वो जब किसी भी मैग्नेट की तरफ ले आएंगे, वो कंपास जो होगा बेटा वो घूम के साउथ पोल की तरफ चला जाएगा। कंपास हमेशा किस तरफ चला जाता है? उसकी जो पॉइंटर होता है ना बेटा, जो नॉर्थ दिखाता है रेड कलर का, उसके ऊपर नीडल लगा होता है बेटा, वो नीडल जो होता है वो हमेशा नॉर्थ साउथ पोल की तरफ चला जाएगा। तो अगर किसी चीज को हमने देखना है कि वो मैग्नेट है या नहीं है, तो कंपास इतना छोटा होता है, अगर इसकी देखना है
तो हम क्या करेंगे, उसको इसके करीब ले आएंगे। अगर उसकी नीडल इसकी तरफ डिफ्लेक्ट कर जाती है तो हम कहेंगे ये मैग्नेट है। अगर नीडल उसी तरह रहती है, उसमें कोई भी फर्क नहीं आता, क्योंकि आम तरह से उसकी नीडल होती है जमीन के नॉर्थ की तरफ। तो अगर ये मैग्नेट होगा तो वो जमीन का नॉर्थ छोड़ के इसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर ये मैग्नेट नहीं होगा तो फिर इसकी तरफ नहीं आएगी। तो मीन्स अगर किसी भी चीज को ये परखना है हमने कि ये चीज मैग्नेट है या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें कंपास का सहारा लेना पड़ता है। तो आप कहोगे बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज डिटेक्टेड विथ कंपास। कंपास छोटा सा डिवाइस होता है। कंपास कैन ओनली शो डायरेक्शन ऑफ फील्ड बेटा, डायरेक्शन ऑफ बी बेटा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड नहीं बताता बेटा। जिस तरह से टेस्ट चार्ज डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों बताती है ना, कंपास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने का तरीका बेटा। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं, अब छोटी सी एक और चीज भी है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा। मैग्नेटिज्म आप पढ़ते हो तो इनके सिवा आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे बेटा। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बेटा, बेटा आपने शायद ये पढ़ा हो कि अर्थ जो होती है एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। अर्थ खुद मैग्नेटिक फील्ड रखती है और अर्थ एक मैग्नेट भी है। ठीक है, अर्थ के बाहर मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। और ये क्यों होती है, किस तरह से होती है, क्या रीजन है, ये यहाँ पे तो आगे बहुत की बात होगी, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। सिंपली अर्थ मैग्नेट है और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि अर्थ इज ए ह्यूज मैग्नेट बेटा। अर्थ जो है बेटा एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। ठीक है, अब अर्थ अगर एक मैग्नेट है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ बेटा, ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इसमें एक चीज उल्टी आएगी बिल्कुल। देखिए बेटा, सपोज करें ये हमारे पास अर्थ है। सपोज करें बेटा ये हमने की, हमारे पास अर्थ है बेटा। ठीक है, और अर्थ के अंदर बेटा आप ये ले लें कि ये इक्वेटर है बेटा, ये इक्वेटर की लाइन है बेटा, ये इक्वेटर की लाइन है। और ये बेटा नॉर्थ पोल की, साउथ पोल की मेरिडियन की लाइन है बेटा। ठीक है, अब इसके हिसाब से बेटा, ज्योग्राफी के हिसाब से ये होता है बेटा नॉर्थ, ठीक है, और ये होता है बेटा साउथ पोल। ठीक है बेटा, ये होता है हमारे पास नॉर्थ पोल, ठीक है, ये होता है हमारे पास बेटा नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये होता है हमारे पास साउथ पोल बेटा। ठीक है, ये किसके हिसाब से बेटा, ये होता है ज्योग्राफी के हिसाब से। ठीक है, आप जहां पे बैठे हो उसके, आप जो होगा एक साइड नॉर्थ कहते होगे और दूसरी साइड को साउथ, और एक ईस्ट और दूसरा वेस्ट, इस तरह से कहते होगे। ठीक है बेटा, तो नॉर्थ जो होता है उसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल, जैसे चाइना और रशिया और ये जो आगे मंगोलिया वगैरह होते हैं, ये नॉर्थ पोल के करीब है। ठीक है, जमीन का जो नॉर्थ पोल है वो उसकी तरफ, या इस तरफ हम चले जाते हैं एंटार्कटिका की तरफ, तो ये इस तरफ जो होता है ये साउथ पोल होता है। ठीक है, ज्योग्राफी के हिसाब से बेटा, ये हमारे पास नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक, साउथ पोल ज्योग्राफिक। लेकिन बेटा फिजिक्स के हिसाब से
जमीन का जो हम नॉर्थ कहते हैं, बेटा थोड़ा ध्यान से गौर से, कि फिजिक्स के हिसाब से जो ज्योग्राफी कहती है कि ये नॉर्थ है, फिजिक्स कहती है वो साउथ है। ठीक है, फिजिक्स के हिसाब से एज अ मैग्नेट, अर्थ एक बड़ा मैग्नेट है। तो अगर अर्थ मैग्नेट है तो अर्थ के भी दो पोल होंगे, एक नॉर्थ, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एक्सिस्ट। मैग्नेट के अंदर मोनोपोल एक्सिस्ट नहीं करता, चाहे वो बड़ा मैग्नेट हो चाहे छोटा मैग्नेट हो, उसके अंदर हमेशा दो पोल होंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन भी मैग्नेट बनता है उसके भी दो पोल होंगे। अगर कोई इस तरह से सन अगर मैग्नेट बन जाते हैं उसके भी दो पोल होंगे। अगर कोई सबसे बड़ी दुनिया के कायनात के अंदर बॉडी मैग्नेट बनती है उसके भी दो पोल होते हैं। मैग्नेट मैग्नेट के हमेशा दो पोल। अगर हम कहते हैं मैग्नेट है, अर्थ अगर मैग्नेट है, तो अर्थ के भी दो पोल है। कौन से? एक तो ज्योग्राफी हमें जो बताती है, ज्योग्राफी बताती है एक नॉर्थ एक साउथ, लेकिन फिजिक्स भी कहती है कि इसके दो पोल है। लेकिन फिजिक्स कहती है जो नॉर्थ है वो मैग्नेट के हिसाब से साउथ है, ठीक है, और जो साउथ है वो मैग्नेट के हिसाब से नॉर्थ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप कहोगे बेटा कि फिजिक्स के हिसाब से, बेटा मैं थोड़ा इधर बनाता हूं, इनके अंदर वैसे भी होती है, तो ये होता है बेटा साउथ पोल, किसके हिसाब से? मैग्नेट, मैग्नेटिक साउथ पोल। और ये होता है बेटा नॉर्थ पोल, और किसके हिसाब से? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है बेटा, मैग्नेट के हिसाब से ये जो होता है बेटा, जो साउथ होता है जमीन का वो नॉर्थ है एक्चुअली, जो नॉर्थ है वो कौन सा है? साउथ है एक्चुअली। लेकिन बेटा आम जिंदगी के अंदर हम फिजिक्स के डायरेक्शन नहीं लेते, हम किसके लेते हैं? ज्योग्राफी के लेते हैं। क्योंकि आम तरह से हम जो मैप्स वगैरह बनाते हैं ज्योग्राफी के हिसाब से बनाते हैं, तो ज्योग्राफी के डायरेक्शन हम लेते हैं, आम जिंदगी में हम ज्योग्राफी के डायरेक्शन लेते हैं। लेकिन फिजिक्स के अंदर ये उल्टे हैं, क्योंकि आप कंपास होता है ना बेटा, कंपास जो होता है वो फ्री मैग्नेट होता है। आप कंपास को छोड़ोगे, उसका नॉर्थ घूम के नॉर्थ की तरफ जाएगा। कंपास का नॉर्थ जमीन के नॉर्थ की तरफ जाता है। इसका मकसद है कि जमीन का वो साउथ है, तभी वो मैग्नेट के नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ज्योग्राफी ने नाम उसको नॉर्थ रख दिया है, लेकिन मैग्नेट के हिसाब से देखते तो वो साउथ है। क्योंकि मैग्नेट का नॉर्थ जो होता है, आप कोई भी मैग्नेट ले, धागे में इस तरह से सस्पेंड कर दे, ठीक है, फिर आप क्या करें, उसके नॉर्थ को घुमा के आप इस तरफ साउथ की तरफ कर दे, आप देखोगे वो खुद ब खुद घूम के नॉर्थ की, जमीन के नॉर्थ की तरफ चला जाएगा। वो मैग्नेट का अगर नॉर्थ जमीन के नॉर्थ की तरफ जाता है, इसका मकसद है वो जमीन का नॉर्थ नहीं, वो साउथ है। क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ को अट्रैक्ट नहीं करेगा, साउथ किसको अट्रैक्ट करेगा? नॉर्थ को। तो बेटा ज्योग्राफी के हिसाब से ये जो नॉर्थ होता है ये साउथ मैग्नेट है, और जो साउथ होता है ये क्या होता है? नॉर्थ मैग्नेट होता है। इसलिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता है, ये इस तरह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा, इस तरह से ये होती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बेटा। ठीक है, ये हमारे पास अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, जिसका डायरेक्शन किस तरफ होता है बेटा? जिसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। क्योंकि बेटा हम जो आम तरह से डायरेक्शन लेते हैं वो साउथ ज्योग्राफी का लेते हैं। ये गलती नहीं है, आप इसको इंडिकेट करके मुझे भेजो, गलती नहीं है, इंटेंशनली मैंने लिखा है क्योंकि ये फैक्ट है। आप ये नहीं इंडिकेट करके देखे सर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, बेटा मैं अर्थ की बात कर रहा हूं, मैंने लिखा है कि ये साउथ टू नॉर्थ है, मैंने गलती नहीं की है। तो ये बेटा साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि हम जो डायरेक्शन आम जिंदगी में लेते हैं वो ज्योग्राफी का लेते हैं। तो ज्योग्राफी के हिसाब से
इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, आप कहोगे कि बी ऑफ अर्थ इज वीक एंड कर्व्ड। ठीक है बेटा, वीक एंड कर्व्ड एवरीवेयर above surface of earth। ठीक है, एक्सेप्ट पोल्स। बेटा पोल्स के सिवा हर जगह पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा, कर्व्ड होती है और वीक होती है बेटा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बेटा कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, मैं इसको क्लियर यहाँ पे बनाता हूँ, फिर एक यहाँ पे बना लेते हैं बेटा। सपोज करें ये अर्थ है। ठीक है, अब मैं सिर्फ कौन से पोल बनाता हूँ बेटा, ज्योग्राफी के पोल्स बनाता हूँ। ये हमारे पास है बेटा नॉर्थ। ठीक है, ये हमारे पास है बेटा नॉर्थ ज्योग्राफी के हिसाब से। ये साउथ है बेटा। ठीक है, ये हमारे पास बेटा, इसको भी मैं थोड़ा ऊपर बना लेता हूँ ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड जो बेटा, इसको बनाना हमारे लिए आसान है। ये ले लेता हूँ बेटा, ये नॉर्थ है ज्योग्राफी के हिसाब से बेटा, और ये हमारे पास है बेटा साउथ ज्योग्राफी के हिसाब से बेटा। ठीक है, अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा, मैग्नेट के हिसाब से ये क्या है, मैग्नेट के हिसाब से ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है मैग्नेट के हिसाब से, और ये बेटा साउथ है मैग्नेट के हिसाब से। इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है बेटा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की इस तरह से होती है, इस तरह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बेटा इस तरह से, इस तरह से होती है बेटा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होता है बेटा, साउथ टू नॉर्थ। क्योंकि हम आम जिंदगी में बेटा, आम जिंदगी में हम डायरेक्शन साउथ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली अब आप इसको सिंपली इस तरह से ले लें कि जो हम कहते हैं नॉर्थ, फिजिक्स कहती है वो साउथ है, जो हम कहते हैं साउथ वो फिजिक्स कहती है नॉर्थ है। तो फिजिक्स के अंदर डायरेक्शन फिजिक्स का लेंगे, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होता है, नॉर्थ टू द साउथ। जो आम जिंदगी के डायरेक्शन के हिसाब से क्या बन जाता है, साउथ टू नॉर्थ बन जाता है। आप इसको इस तरह से ले लें। अब देखिए बेटा, यहाँ पे पोल के ऊपर अगर आप देखते हो बेटा, तो यहाँ पे बी क्या होती है, यहाँ पे बेटा बी स्ट्रेट होती है और स्ट्रांग है बेटा। ठीक है, और यहाँ पे जो बी होती है बेटा, ये कर्व्ड है और वीक है बेटा। ठीक है, तो ये बातें बेसिक्स हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है बेटा, इसको एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। बाकी चैप्टर जो है इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे, आज बेसिक्स हमने डिस्कस कर ली है, तो उनको एक बार फिर मैं बता देता हूँ बेटा। ठीक है, तो पहली बात ये कि बेटा 1819 के अंदर ये बात ओरेस्टेड ने डिस्कवर की कि जब किसी भी चीज से हम करंट गुजारते हैं तो करंट गुजारने की वजह से वो चीज मैग्नेट बन जाती है। तो अगर कोई भी चीज करंट गुजरने की वजह से मैग्नेट बन जाए तो ऐसी उसकी स्टडी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। मैग्नेट का मकसद है कोई भी ऐसी चीज जो आयरन निकल और कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उसको मैग्नेट कहा जाता है। और जो मैग्नेट होता है उसके हमेशा दो हिस्से होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। मैग्नेट कभी भी अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता, मैग्नेट के हमेशा डायपोल होते हैं, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। और जो एक जैसे पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हर मैग्नेट के बाद एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से जाहिर किया जाता है, और किसी भी मैग्नेट के बाहर वो एरिया, जिस एरिया के अंदर उसकी मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म को
महसूस किया जा सके उसको मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। वो एरिया जिसमें आप ये भी कह सकते हैं, वो एरिया जिस एरिया के अंदर कोई भी मैग्नेट किसी और मैग्नेट को, आयरन को, निकल को या कोबाल्ट को अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता है, तो ऐसे एरिया को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी तरह से होती है जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है और नेवर एंडिंग होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर शेप में आ सकती है या लूप के अंदर आ सकती, क्योंकि उसका कोई भी एंड नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे बड़ा फर्क ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंडिंग होती है, उसकी लाइनें पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में खत्म होती, कंटिन्यूअस बट एंडिंग होती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस बट नेवर एंडिंग होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी सर्कुलर शेप में नहीं आ सकती, क्योंकि सर्किल का कोई एंड नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड होता है। ठीक है बेटा। और अर्थ जो होती है वो एक बहुत बड़ा मैग्नेट है बेटा। ठीक है, अर्थ के 4 पोल हम लेते हैं, एक ज्योग्राफी के हिसाब से, एक फिजिक्स के हिसाब से। तो ज्योग्राफी के हिसाब से जो नॉर्थ होता है, फिजिक्स के हिसाब से वो साउथ है, और जो ज्योग्राफी के हिसाब से साउथ है, फिजिक्स के हिसाब से वो नॉर्थ है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो हम लेते हैं वो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, वो डायरेक्शन हम ज्योग्राफी के हिसाब से लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही नॉर्थ टू साउथ ही है, लेकिन ज्योग्राफी के हिसाब से थोड़ा उल्टा बन जाता है, वो बन जाता है साउथ टू द नॉर्थ। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कर्व्ड होती है और हर जगह पे वीक होती है, जबकि पोल्स पे वो स्ट्रेट भी होती है, स्ट्रांग भी होती है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड शील्ड के तौर पे काम करती है, मुख्तलिफ चार्ज्ड पार्टिकल को जमीन के साथ टकराने नहीं देती और यहाँ पे लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। मींस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ बिहेव्स एज शील्ड फॉर बायोलॉजिकल, जो भी हमारे पास ये जो जानदार है इनके लिए जो है वो एक शील्ड के तौर पे काम करती है। ठीक है, तो ये हो गई थोड़ी बेसिक्स। और एक बात कि मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा डिटेक्ट किया जाता है कंपास से। कंपास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकता है, कंपास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ नहीं बताता। जिस तरह से टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी बताती है। इंटेंसिटी जांचने का अलग तरीका, बेसिक्स जो आपके माइंड में होनी चाहिए। कल इंशाल्लाह इस चैप्टर को बाकायदे शुरू करेंगे। अब 10 मिनट ब्रेक कर ले बेटा, उसके बाद आप केमिस्ट्री की क्लास